समझी रणनीति है। उदयराज जी का ड्राइवर है, जिसके नाम राजकुमार है, उसके नाम वहाँ पट्टा हुआ। वो जमीन उन्होंने 1 करोड़ में बेच ली है। कोई पूर्व विधायक का ड्राइवर है राजकुमार माली करके, उसको विधानसभा में कई गांव में पट्टा किया गया है, तो दबंग का हिस्सा है। राजेश अवस्थी बताओ कि बहुत बड़ा गैंगस्टर है। नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज़ भारत पर और मैं हूं सपना। विधायक के बयान के बाद किसानों का पूर्व क्षेत्र में फिर धरना प्रदर्शन, इस बार कई आए लपेटे में। आइए देखते हैं सुनील सिंह के साथ राजेश चौधरी की रिपोर्ट। यूपी के जनपद उन्नाव के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले किसान यूनियन के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन कर प्लॉटिंग कर रहे लखनऊ के डेवलपर्स का विरोध किया था और किसानों की जमीन वापस दिलाने की मांग की थी। वहीं कुछ दिन बाद एक बार फिर किसान यूनियन के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। अब आप सोचेंगे इसमें नया क्या है, तो इस धरना प्रदर्शन में किसान यूनियन ने स्थानीय लोगों द्वारा ही किसानों की जमीन हथियाने की बात कही है। यानी जिन लोगों के विश्वास में पिछली बार किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया था, इस बार वो खुद किसान यूनियन की जद में आ गए। असोहा थाना क्षेत्र व विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरवन के मजरा, दुर्गापुर, बिबियापुर आदि गांव की सड़क किनारे की जमीनों को लखनऊ से आए एक डेवलपर्स ने जुतवा कर बाउंड्री वॉल खड़ी करनी चाहिए, जिसका ग्रामीणों ने ये कहकर विरोध किया कि जमीन उनकी है। जिसको लेकर ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन किया, जिसको लेकर एसडीएम ने एक जांच टीम बनाई। 2 दिन बाद जांच टीम मौके पर तो गई, पर वापस बिना जांच व नाप के लौट आई। बस यहीं से बात बिगड़ी। फिर क्या था, 2-3 दिन बाद किसान यूनियन टिकैत के सदस्यों ने दुर्गापुर में डेरा डाल दिया। खूब नारेबाजी हुई, प्रधान से लेकर विधायक तक को खरी खोटी सुनाई गई। किसान यूनियन में एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें जमीन को किसानों को वापस दिलाने से लेकर कई मांगे रहीं। वहीं पी न्यूज़ भारत संवाददाता सुनील सिंह ने विधायक अनिल सिंह से सरवन ग्राम पंचायत की जमीन पर हो रहे बवाल के संबंध में पूछा, तो उन्हें उसे विपक्ष की चाल और पूर्व विधायक उदयराज के ड्राइवर राजकुमार को जमीन कब्जाने की नीयत से यह सब बवाल खड़ा करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। सोची समझी रणनीति है। उदयराज जी का ड्राइवर है, जिसके नाम राजकुमार है, उसके नाम वहाँ पट्टा हुआ। वो जमीन उन्होंने 1 करोड़ में बेच ली है। मैंने जानकारी की, मैं दुबई में था, तो उस पीठ पीछे, क्योंकि मैं जब विधायक यहाँ नहीं, चाहे कहीं चला जाता हूँ, तो यहाँ उपद्रवी लोग फिर आ जाते हैं 7 दिन में। अब सोचो कितना दबाव है कि मैं 7 दिन के लिए बाहर गया और 7 दिन में कितने गुल खिलाए। समाजवादी पार्टी की विचारधारा देखिए, वहाँ पे वो कब्जा करना चाहते हैं, जबकि वो गांव में रहने वाला आदमी नहीं है। दूर दूर के किराए पर लोग लाकर 300 रुपये पर डे लेकर आए। लोगों ने धरना दिलाया और सरकार को बदनाम करने का। भाई, कोई प्रॉपर्टी का काम नहीं करेगा क्या? कोई जमीन नहीं खरीदेगा क्या? किसी की जमीन जबरदस्ती कोई नहीं जोत सकता। ये भाजपा सरकार है, लेकिन किसी को बिजनेस करने से भी नहीं रोक सकती। उदयराज जी ने वहाँ पे जमीन कब्जा करने की कोशिश की, इसलिए उनकी जमीन नहीं मिली, तो ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा। ऐसे कई लोगों की जमीनें उसमें है जो बिना पट्टा कर दी गई और उनका कहीं कब्जा ही नहीं है। विधायक के बयान के बाद गुरुवार को किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार राम कुमार सहित अन्य लोगों के खिलाफ। भारी संख्या में किसान दुर्गापुर में सुबह से ही पहुंचने लगे और देर शाम तक धरने पर बैठे रहे। आखिरकार नायब तहसीलदार ने उनसे ज्ञापन लिया, जिसके बाद किसान माने। किसानों ने 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें पूर्व विधायक उदयराज यादव के ड्राइवर राजकुमार, सरवन ग्राम पंचायत निवासी राजेश अवस्थी व छत्रपाल को जेल भेजने व किसानों की जमीन को उन्हें दिलाए जाने की मांग शामिल है। पी न्यूज़ भारत को एक किसान नेता ने बताया कि हम लोगों को पहले गलत जानकारी दी गई थी। विधायक के बयान के बाद हम लोगों ने सच्चाई का पता लगाया, जिसके कारण आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। किसानों व नायब तहसीलदार ने इस संबंध में बताया। अध्यक्ष जी, आज किसान यूनियन की तरफ से सरवन के पास जो है धरना रखा गया, किसानों की क्या समस्याएं थी और किन मांगों को ले करके ये धरना रखा गया? किसानों की समस्या ये थी, किसानों के ज़मीन पर दबंगों ने अनाधिकार कब्जा कर रखा।
उस कब्जे को छुड़वाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे धरना लगाया था और उस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया गया है। इस ज्ञापन को हमारे नायब तहसीलदार महोदय पूर्वा ले जा चुके हैं और उन्होंने कहा है कि शीघ्र इसकी जांच करा के न्याय दिलाएंगे। यदि वहां से न्याय नहीं मिलता है तो क्या आगे का प्लान है? अगर न्याय नहीं मिलता है तो 30 जनवरी के बाद 31 जनवरी के बाद हम पुनः फिर यहीं अपना धरना लगाएंगे। इसमें ज्ञापन में आपके कई नामों का जिक्र किया गया है, जैसे एक राजेश अवस्थी है या छत्रपाल यादव, ऐसे लोगों को क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं न्याय मिलना चाहिए। अगर एक्चुअली में उनका है तो उनको मिलना चाहिए, दूसरे का दूसरे को दिया जाए, जिसका है उसको छुड़ा के उसको दिया जाए, उनको अनाधिकार कब्जा हटाया जाए और अगर उनका है तो उनको दिया जाए। ये तो जांच का विषय है। नहीं, आरोप है कि जैसा कि इसमें कब्जा कर रखा है कई भूमियों पर और कई लोगों का यहाँ तक आरोप है कि वो कई जगह पे कई ग्राम पंचायतों में पट्टा है, तो क्या ऐसा होना चाहिए? आप किसान के जिला अध्यक्ष, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिन लोगों का कई जगह पर पट्टा कराया गया, पट्टा दिया गया, कब्जा है या अनाधिकार कब्जा है, उनका कब्जा हटवाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पर धरना दिया गया है। किन किन मांगों को लेकर के धरना दिया गया है और क्या निस्तारण का आश्वासन दिया गया है आपके द्वारा? पट्टे के कब्जे के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसके द्वारा टीम बना के सक्षम कार्रवाई की जाएगी, अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, इसे अवगत कराया जाएगा। समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।